आमे समस्ते जियंता एइटा तो सत, किंतु केबे मुंडकू आसीछि जीवन निजे केमिति जियंता रहे। आज आमे सेही प्रजननर गभीर कथाकू बुझिबा, सेही प्रक्रिया जहापाई आम पृथिवीरे जीवन चली आसीछि। अच्छा, गोटे कथा भाबिले बड़ आश्चर्य लागे। देखंतु, बंचिबा पाई आमकू खाइबा दरकार, पानी पीवा दरकार, निश्वास नेबा दरकार। एसबु तो ठीक, किंतु प्रजनन जणे जीव पाई तो यह आदौ जरूरी नुहे, से यह बिना भी बंची पारिबो। ताहेले सबु जीव एही गोटिए काम पाई एते शक्ति काहेकि खर्च करंती? चलंतु एई रहस्यर पर्दाफाश करिबा। तेबे आज आमे प्रथमे सेई मूल प्रश्नरू आरंभ करिबा, तापरे देखिबा जीवनर ब्लूप्रिंट डीएनए कौन, केमिति किछि जीव निजर नकल तैयारी करंती, आउ किछि केमिति विविधता सृष्टि करंती, आउ शेषरे आमे मनिषंकर प्रजनन आउ एहार सामाजिक दिग विषय भी कथा हेबा। एहाकू गोटे रिले रेस भली भाबी हेबो। जणे धावक थकी गले अटकी जाई पारे, किंतु रेस जितिबा पई बैटनटा तो आगकू बढ़ेबाकू पड़िबो। ठीक सेमती गोटिए जीव प्रजनन नकरी बंची जाई पारे, किंतु पूरा प्रजातिटाकू बंचाई रखिबा पई एहा निहाती जरूरी। आउ एही प्रजनन कहानीर मूलरे अछि गोटे गुप्त कोड, आउ ताहा हेउछि डीएनए। एहा केवल गोटे ब्लूप्रिंट नुहे, भाबि नियंतु एहा हेउछि जीवनर इन्स्ट्रक्शन मैनुअल, जहा पीढ़ी पर पीढ़ी आगकू जाउथाय। तेबे कल्पना करंतु गोटे कोष निजर सबुठु दामी बहीटाकू कॉपी करुछि। काहेकि? कारण भाग्य हवा आगुरु से चाहे जे दुईटी नुआ कोष पाखरे भी सेई पूरा इंस्ट्रक्शन बहीर गोटे गोटे कॉपी रहू। आउ एही प्रक्रिया को ही कहा जाए डीएनए प्रतिकृति। किंतु जदि कॉपी करिबा बेले किछि छोट मोट भूल ही जाए? आश्चर्यर कथा हेउछि जीवन पाए एई छोट भूल गुड़िक ही सबुठारु बड़ वरदान। कारण एई सामान्य परिवर्तनरु ही विविधता आसे, आउ सेइथुरु ही विवर्तन संभव हुए। भाबी देखंतु, जदि हठात परिवेश बदलीगला, धरंतु पानीर तापमात्रा बढ़ीगला, जदि सबु बैक्टेरिया गोटिए प्रकारर होइथान्ते, तेबे समस्ते एका संगारे मरी जाइथान्ते। किंतु सेई जो छोटो छोटो परिवर्तन अछि, सेइथिपाई किछि जीव से नुआ परिवेशरे भी बंची जानती। यह गोटे प्रकारर इंश्योरेंस पॉलिसी भली पूरा प्रजाति पाई। अच्छा, तेबे जीवन एई कॉपी केमती तैयारी करे? गोटे उपाय हैला अलिंगी जनन, माने एठी जणे ही पितामाता निजर एकदम हुबहु नकल बा क्लोन तैयारी करे। यह बहुत जल्दी हुए आउ बहुत सरल भी। सबुठु सहज उपाय कौन जानिछंती? बास निजकू दुई भागरे भांगी देबा। अमीबा आउ बैक्टेरिया ठीक एमिति ही करंती, गोटिएरु सीधा दुईटी। केते सरल! आउ गोटे मजादान उपाय हैला कोरकोद्गम। भाबंतु जेमिति मूल जीवर देहरु गोटे छोट कढ़ी बाहरिला, आउ सेइटा धीरे धीरे बड़ हे गोटे पूरापूरी नुआ जीव हेगला। हाइड्रा एमटी करे। एबे जोटा कहिबे सेइटा सतरे प्रकृतिर गोटे सुपर पावर। प्लानरिया भली किछि जीव अछंती जहांकू यदि खंड खंड करी काटी दिया जाए, तेबे प्रत्येक खंडरू गोटे पूरा नुआ जीव तैयारी होई जाए। एहाकू कहा जाए पुनरुद्भवन। शुणिबाकू कोनोसी साइंस फिक्शन फिल्म परि लागुनी? आउ कबकमानंक पाखरे गोटे गुप्त अस्त्र अछि, ताहा हेउछि रेणु। एगुड़िक एमिति छोटो छोटो टाइम कैप्सूल भली जहा खरापरु खराप परिस्थिति रे भी बंची रही पारे, आउ जेतेबेले ठीक समय आसे सेथुरु नुआ जीवन आरंभ हुए। किंतु ए जेउ निजर नकल तैयारी करिबार कथा, एहार गोटे बड़ दुर्बलता अछि। जदि परिवेश बदली गला आउ समस्ते एका भली होइथिबे, तेबे समस्ते एकाठी विपदर पड़िबे। तेणु जीवन आउ गोटे अधिक शक्तिशाली उपाय बाहर कला, ताहा हेला लिंगीय जनन। एहा हेउछि विविधतार असल खेल। एहाकू आपण गोटे जेनेटिक लॉटरी बोली भाबी पारिबे। एठी दुई अलगा अलगा पितामातांकर डीएनए मिसी गोटे एकदम नुआ आउ यूनिक संतान सृष्टि करे। आउ एई नुआ मिश्रण जोगु ही बदलुथुआ दुनियारे प्रजातिर बंची रहिबार संभावना बहुत बढ़ी जाए। आउ जानिछंती, गच्छलता माने एई कामटाकू बहुत कलात्मक ढंगरे करंती। फूल केवल देखिबाकू सुंदर नुहे, एहा प्रकृतरे गच्छर प्रजनन अंग। एइटी ही पुरुष आउ स्त्री अंश एकाठी रहिथांती। तेबे एहा काम करे केमिति? देखंतु, प्रथमे हुए पराग संगम, माने परागरेणु गोटिए फूलरू जाई आउ गोटी फूलरे पहुंचे। आउ तापरे हुए निषेचन, जेउठी पुरुष आउ स्त्री कोषर मिलन हुए। आउ एई चमत्कार मिलनरो ही तैयारी हुए एक नुआ जीवनर आधार, मंजी। एते सब कथा परे एबे आसंतु आम निज कहानी उपरकू। कारण आमे मनीष माने भी एही समान मौलिक जैविक नियम द्वारा ही परिचालित। आम समस्तंक जीवन रे सेमिति गोटे समय आसे जहाकू कुहा जाए
ଯୌବନ ଆରମ୍ଭ ବା ପ୍ୟୁବର୍ଟି। ଏହା ଏକ ଏମିତି ଯାତ୍ରା ଯାହା ବେଳେବେଳେ ରୋମାଞ୍ଚକର ଲାଗେ ତ ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ଅଜବ ବି ଲାଗେ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଆମ ଶରୀର ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପୁରୁଷ ପ୍ରଜନନ ତନ୍ତ୍ର, ଯାହାର କାମ ହେଲା ଶୁକ୍ରାଣୁ ତିଆରି କରିବା, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ମହିଳା ପ୍ରଜନନ ତନ୍ତ୍ର, ଯାହା ଡିମ୍ବାଣୁ ତିଆରି କରେ ଆଉ ତା ସହିତ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ ଗୋଟିଏ ପୂରା ମଣିଷ, ଏହା କେତେ ଚମତ୍କାର ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ କି? ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବାଣୁ ସହ ମିଳିତ ହୁଏ। ତାପରେ ଗର୍ଭାଶୟ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 9 ମାସର ଅଦ୍ଭୁତ ବିକାଶ ପରେ ଶେଷରେ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଆସେ। ହେଲେ ଯଦି ଡିମ୍ବାଣୁଟି ନିଶ୍ଚିତ ନ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ହୁଏ? ସେତେବେଳେ ଶରୀର ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାଏ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହାକୁ ଋତୁସ୍ରାବ ବା ମେନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରୁଏସନ୍ କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ପ୍ରଜନନର କାହାଣୀ କେବଳ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆମର ସମ୍ପର୍କ, ଏପରିକି ଆମ ପୂରା ସମାଜ ଉପରେ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଆଉ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ନିଜ ପ୍ରଜନନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଛି। ପରିବାର ନିୟୋଜନ ହେଉ କିମ୍ବା ଯୌନ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଉପାୟ ଉପଲବ୍ଧ, ଯେମିତିକି ବ୍ୟାରିୟର ମେଥଡ, ହର୍ମୋନାଲ ପଦ୍ଧତି, IUD, ଏପରିକି ସର୍ଜିକାଲ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଜନନ ପଛର ବିଜ୍ଞାନକୁ ତ ବୁଝିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରାଏ। ଆମ ସମାଜର ପ୍ରକୃତ ଆହ୍ୱାନ କ'ଣ? ବଢ଼ୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ନା ସମାଜରେ ଥିବା ଅସମାନତା? ଗୋଟିଏ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମକୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର? ଏହାର ଉତ୍ତର ବୋଧହୁଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ।